कहते हैं लाइफ इज मेड ऑफ थॉट्स, यानी जीवन विचारों से मिलकर बना है। जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आपकी आदतें होती हैं। अगर आपके विचार पॉजिटिव हों तो उनकी गिनती अच्छी आदतों में होती है, और वैसे ही अगर आपके विचार नेगेटिव होते हैं तो उनकी गिनती बुरी आदतों में होती है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम अपनी आदतों से मजबूर हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी कुछ आदतें अच्छी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उसको दूर नहीं कर पाते हैं और हम खुद को मजबूर यानी बेबस महसूस करने लगते हैं। जैसे हम लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर वीडियो गेम्स खेलने में अपना समय वेस्ट करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसी और भी कई आदतें हैं जिनको हम दूर करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, और पहले ये आदतें एडिक्शन और फिर धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले लेती हैं। जी हाँ, हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो लिमिट से ज्यादा होने पर बीमारी यानी डिसीज का रूप धारण कर लेती हैं, जो कि डोपामाइन डिसीज के नाम से जानी जाती है। आखिर क्यों? आखिर क्या होती है आदतें जो हमारी लाइफ को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगती हैं? आदत एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी के अंदर पाया जाता है। आदत व्यक्ति का एक स्वभाव होता है जिसका इम्पैक्ट जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन पर भी पड़ता है। आदत अगर अच्छी होती है तो न उससे आपको प्रॉब्लम होती है और न ही आपके आसपास रहने वाले लोगों को। पर वही आदतें अगर बुरी होती हैं तो वो आप और आपके साथ रहने वाले लोगों पर इम्पैक्ट डालती हैं। बुरी आदत यानी बैड हैबिट्स, इसको हम अमेरिका के प्रसिद्ध बिजनेसमैन वॉरेन बफेट के दिए गए एक कोट से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था, बैड हैबिट्स आर लाइक चेन्स दैट आर टू लाइट टू फील until they are too heavy to carry। यानी बुरी आदतें आपके ऊपर एक जंजीर की तरह होती हैं। जब तक वो जंजीर भारी नहीं होती तब तक आप उसको फील नहीं कर पाते हैं। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और हम ये भी जानेंगे कि क्या होती है बुरी आदतें और हम इनको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी इन बुरी आदतों से लड़ सकें और कैसे हम अपने इन हैबिट्स को दूर कर सकते हैं। जैसे पैंडेमिक के समय जब पूरा वर्ल्ड रुक चुका था, तब वर्क फ्रॉम होम जैसा एक नया और इंटरेस्टिंग ऑप्शन सबके सामने आया, जिसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। और मोस्टली कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से रिलेट करती हों या फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से, सभी ने वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शन को अपनाया। पर वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिसके कारण वर्क फ्रॉम होम से लगातार हो रही वर्चुअल मीटिंग्स जो मनुष्य के मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि जब आप आसानी से सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं तो उसमें हो रही एक्टिविटीज के धीरे धीरे आदी होने लगते हैं, जिसके बाद आपको कुछ याद नहीं रहता और आप सब काम भूलकर लगातार ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर कुछ समय बाद ही दिखने लगता है, और जिसके कारण आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और आप अपने अंदर के एंथुसियाज्म भी लॉस करने लगते हैं। जिससे होता यह है कि एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी लाइफ से बोर होने लगते हैं। ये बुक हमको ये बताती है कि हमारे अंदर के हार्मोन्स सच एज डोपामाइन कैसे हमारी मेंटल हेल्थ के साथ लगातार खेलते हैं। और इस बुक की समरी में हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इस दुनिया में काम करना और लगातार अपडेट रहना हर किसी के लिए चुनौती है, लेकिन इस रोज बदलते वर्ल्ड में बने रहने की चुनौती को हैंडल करना किसी नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल इजी नहीं है। कुछ शारीरिक और मानसिक परेशानियां हैं जो हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। हमारा ब्रेन अलग अलग तरह के केमिकल से भरा हुआ है, परंतु हमारे ब्रेन में एक केमिकल ऐसा भी है जिसकी प्रोसेस हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा होती है, और हमारे सभी बैड बिहेवियर्स और सीक्रेट विशेस के पीछे उसी मॉलिक्यूल्स का हाथ होता है, जिसे हम डोपामाइन के नाम से जानते हैं। ऑथर कहते हैं कि डोपामाइन प्यार है, डोपामाइन लस्ट है, डोपामाइन मोटिवेशन है, एडिक्शन है। तो डोपामाइन किस तरह का नशा है? क्या ये एक जुआ है या फिर शराब या फिर ऐसा कुछ जो हमारी सेक्स लाइफ से जुड़ा है? बट हकीकत ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डोपामाइन केवल एक केमिकल है
पर यह केमिकल उतना सिंपल नहीं जितना हम सोच रहे हैं। ये केमिकल सिग्नल की तरह होता है जो हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ये केमिकल सुनने में जितने ठीक लग रहे उतने ठीक होते नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे ब्रेन पर कब्जा करने का काम करते हैं। बट सोचने की बात यह है कि ये डोपामाइन हमारे न्यूरॉन में आते कहां से हैं और इसके रिलीज और रिसीव होने का क्या प्रोसेस होता है। कुछ लोगों के डोपामाइन काफी अलग और बिजी होते हैं और ज्यादातर इसका कंपैरिजन मोटिवेशन, अटेंशन, लस्ट और एडिक्शन से करते हैं। और इस प्रोसेस को मिसोलिम्बिक नाम दिया जाता है, क्योंकि यह हमारी सेल्स से शुरू होते हुए सीधा हमारे ब्रेन तक जाता है। और ऐसा भी बताया गया है कि ड्रग्स, कोकेन, हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों से डोपामाइन लगातार इंक्रीज होता है और लोगों को यह कहने में बहुत खुशी होती है और फिर वो डोपामाइन की तुलना मोटिवेशन से करने लगते हैं। लेकिन ये काफी नहीं है। क्या डोपामाइन सच में हमारी हेल्थ के लिए ठीक है? क्या ये सच में हमारे ब्रेन को फीडबैक देता है? अगर आप ऐसा कहते हैं तो कहिए। अगर वो चीजें जो आप करना चाहते हैं और आप नहीं करते हैं और उन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर डोपामाइन की लेवल डिक्रीज होती जाएगी, जिससे आप दुखी हो जाएंगे और तब आप सोचेंगे कि शायद डोपामाइन हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। डोपामाइन का हमारे ब्रेन में कई तरह का रोल होता है। ये हमारे हार्मोन्स पर कंट्रोल रखते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और उनके बिलियंस कनेक्शंस होते हैं और इन्हीं की वजह से हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं और किसी से भी प्यार कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, डिवोर्स कर सकते हैं। और ऐसी चीजों से ही फिर हम परेशान होकर नशीले पदार्थ जैसी चीजों का सेवन करने लगते हैं। डोपामाइन हमारे ब्रेन को अट्रैक्टिव और मन को फैसिनेटिंग बना देता है। डोपामाइन एक न्यूरोकेमिकल्स की तरह होता है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हो जाता है और ज्यादातर ये नशीली दवाओं में शामिल होता है, जिसको लेने से लोग उसके आदी हो जाते हैं और इसको एक बेहतर ऑप्शन मानने लगते हैं, क्योंकि उन दवा को लेने से हमें सुख का एहसास होता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन और शरीर में कई इंपॉर्टेंट रोल्स निभाता है। ये कैटेकोलामाइन और फेंथिलामाइन परिवारों का एक ऑर्गेनिक केमिकल है। हमारी बॉडी में लगभग 80% कैटेकोलामाइन होता है। डोपामाइन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का पार्ट है, वो हमको कई तरह की चीजों से अवेयर कराता है, जैसे लर्निंग, मोटिवेशन, स्लीप, मूड, अटेंशन। डोपामाइन हमारे बिहेवियर को भी चेंज करने में अहम रोल निभाता है, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम में कई तरह के डिसीज पैदा हो जाते हैं और जिनको दूर करने के लिए हमें कुछ मेडिकेशंस है जो फॉलो करने पड़ते हैं। और भी कई डिसीज ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। उन्हीं में से एक है पार्किंसंस डिसीज। ये वो बीमारी है जो कंपकपी और मोटर डिसऑर्डर के कारण होता है। ये डोपामाइन की कमी के कारण होता है। पार्किंसन डिसीज और एडिक्शन में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। दोनों में डोपामाइन की प्रोसेस इम्प्रॉपर होती है और ये केमिकल्स ब्रेन के लिए मैसेंजर का काम करती है। तो चलिए, पार्किंसन डिसीज के बारे में तो हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। इससे पहले हम डोपामाइन के बारे में जानते हैं। डोपामाइन हमारी डेली लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये जानते हुए भी कि हम उन चीजों के एडिक्टेड हैं, फिर भी ये हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे हम चीजों को सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं जो कि डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक को सब्सटेंशिया निग्रा कहा जाता है। ये एक छोटे से टिश्यू के समान होता है जो कि आपके ब्रेन की साइड में होता है। ये ब्रेन के जिस रीजन में होता है उसे मिड ब्रेन कहा जाता है और ये भी डोपामाइन को बनाने में मदद करते हैं। डोपामाइन केवल ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और ये एनिमल्स को भी एक चीज को दोबारा करने के लिए मोटिवेट करते हैं और ये उनके मूड्स को भी अफेक्ट करते हैं। एनिमल्स में डोपामाइन की प्रोसेस कम करने से उनके खाने पीने जैसी एक्टिविटीज पर गलत इंपैक्ट पड़ता है और जिसको एनहेडोनिया कहा जाता है। डोपामाइन एनिमल्स को चीजों को समझने में हेल्प करता है और ये एनिमल्स के लिए स्पेशली ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है। बट इसके अलावा भी डोपामाइन का एक
सिनिस्टर साइड भी है, जैसे ड्रग्स, कोकेन, हेरोइन, इनकी वजह से भी डोपामाइन में ह्यूज चेंज आता है। जब भी लोग ऐसे ड्रग्स का सेवन करते हैं तो उनके डोपामाइन में स्पाइक साफ देखने को मिलता है, और जिससे उन्हें खुशी होती है और वो बार बार उस प्रोसेस को दोहराने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं। कैसे बनते हैं डोपामाइन? प्रेजेंट में कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको तुरंत उत्तेजित कर देती हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स को यूज करना, वीडियो गेम्स खेलना, पोर्नोग्राफी की तरफ ऑब्सेस्ड होना और लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहना। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में करना पसंद करते हैं। जैसे कि जब हम कुछ डिलीशियस खा लेते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली डोपामाइन रिलीज करती है, बट हम उसी डिश को अगर थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं तो हमारी बॉडी एक समय पर उससे बोर हो जाती है, और जिसके बाद हम दूसरे सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन को ढूंढने लग जाते हैं, जो कि हमें हमारे स्मार्टफोन्स को यूज करने से, वीडियो गेम्स खेलने से, पॉर्न वीडियोस देखने से और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहने से मिलता है। डोपामाइन हमारी फीलिंग्स को इम्प्लीकेट करता है और हमारी एडिक्शन में एक प्रोमिनेंट रोल निभाता है। कुछ तरीके हैं जिनसे डोपामाइन हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, जैसे मूड रेगुलेशन। इसमें आपके ब्रेन में अगर सफिशिएंट डोपामाइन नहीं होगा तो आपका ब्रेन डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, और कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि हद से ज्यादा डोपामाइन होने से ये मेनिया जैसी बीमारी का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा रेगुलेट्स स्लीप, जिसमें डोपामाइन मेलाटोनिन को बढ़ने से रोकता है। मेलाटोनिन हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट होता है जिस पर हमारी नींद डिपेंड करती है, जिसकी वजह से हमारी नींद को भी अफेक्ट करता है। ऐसे ही नेक्स्ट है रेगुलेट्स अटेंशन एंड मेमोरी, जिसमें बहुत रिसर्च के बाद ये पाया गया है कि डोपामाइन का लिंक हमारी मेमोरी से भी होता है, और हम जो कुछ भी फील करते हैं डोपामाइन उसमें भी इन्वॉल्व होता है। वैसे ही ये हमारे प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन को भी स्लो कर देता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। आमतौर पर जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या शिशु को जन्म देती है तो उनके खून में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। डोपामाइन प्रोडक्शन को रोकता है। जितना अधिक डोपामाइन होता है उतना ही कम प्रोलैक्टिन निकलता है। ऐसी ही बहुत सी एक्टिविटीज हैं जिससे हमारे ब्रेन में डोपामाइन इंक्रीज होता है, बट ये ज्यादा समय के लिए हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। आपको ऐसी एक्टिविटीज पर जोर देना होगा जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और हमारी आदतें भी अच्छी रहें। कुछ नेचुरल तरीके हैं जिनसे हम अपने डोपामाइन को बढ़ा सकते हैं, जैसे कंज्यूम प्रोबायोटिक्स। अगर आप प्रोबायोटिक्स फूड जैसे दही और फर्मेंटेड फूड्स खाते हैं तो वो हमारे अंदर के डोपामाइन को इंक्रीज करता है। अच्छी नींद भी डोपामाइन को इंक्रीज करने में और हमारी हेल्थ को ठीक रखने में मदद करती है। स्पेंड टाइम इन द सन। जी हाँ, क्योंकि सनलाइट ही है जिससे हमारी बॉडी में विटामिन डी की प्रोसेस बढ़ती है। साथ ही ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में मदद करता है। सूरज की रोशनी डोपामाइन के इंक्रीज करने के रूप में जानी जाती है, इसलिए रोज सुबह की धूप में वॉक करने की आदत को सबसे फायदेमंद माना जाता है। स्टडीज से पता चलता है कि घरों में बंद रहने वाले लोगों में समय के साथ खुशी महसूस करने की भावना भी कम होती देखी गई है, और ऐसा माना जाता है कि फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज करने से भी हमारे मूड में चेंजेस आते हैं और हमारे डोपामाइन का लेवल भी बढ़ता है। इसलिए हमें डेली बेसिस पर एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटीज को करना चाहिए, और म्यूजिक सुनना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल स्टडीज से ये पता लगा है कि म्यूजिक सुनना हर किसी को ही अच्छा लगता है। कई लोगों ने म्यूजिक के बेनिफिट्स और मेंटल हेल्थ पर इसकी एबिलिटी को सपोर्ट किया है। ये डोपामाइन के स्तर को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कई राग हैं जो आपके दिमाग को शांति देने और खुशी देने का काम करती हैं, तो इन एक्टिविटीज से हमारे डोपामाइन लेवल भी इंक्रीज होते हैं। डोपामाइन को ज्यादातर लोग एडिक्शन के रूप में ही जानते हैं, बट ये एक की रोल निभाता है हमारी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, और ये हमारी हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एडिक्शन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मीठा खाना, ड्रग्स लेना, सेक्स करना, जो हमारे ब्रेन पर सीधा असर करता है, बट ये आपके अंदर के डोपामाइन पर डिपेंड करता है कि वो कम है या ज्यादा।
रिसर्चर्स के अनुसार पोर्नोग्राफी और इंटरनेट एडिक्शन हमारे बिहेवियर में चेंज लाते हैं। पोर्नोग्राफी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे हमारी बॉडी पर हमारा कंट्रोल कम होने लगता है, और जैसा कि हमने पहले बताया कि डोपामाइन का रोल हमारी मेंटल हेल्थ से भी होता है, जिससे कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। और उनमें से एक है सिजोफ्रेनिया, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है, और एंजाइटी जैसे कई डिसीजेस भी हमको फेस करनी पड़ती है। डोपामाइन ADHD जैसे सिम्टम्स से भी डेवलप होता है। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बीमारी खासतौर पर बच्चों में पाई जाती है, और एक रिसर्च के अनुसार भारत में लगभग 1.6% से 12.2% तक बच्चों में ADHD की समस्या पाई जाती है। ADHD की समस्या के पीछे डिप्रेशन यानी तनाव का कारण होता है। चलिए जानते हैं कि हमारी बॉडी में डोपामाइन का लेवल कम होने से हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अगर हमारी बॉडी में कम डोपामाइन होता है तो हम जल्दी ही पार्किंसन डिसीज के शिकार हो सकते हैं, और यहाँ तक कि हम शिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन जैसी डिसीज के भी रोगी हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे सामने लो डोपामाइन के बहुत से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मूडीनेस होना, फिजिकल पेन से ग्रस्त होना और वेट में चेंजेस का होना। ऐसे सिम्टम्स होने पर आपको तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना चाहिए, या इसके और भी कई सॉल्यूशंस हैं, जैसे हमें अपने ब्रेन को रीसेट कर देना चाहिए, यानी कुछ समय के अपनी उन हैबिट्स को अपने से दूर कर देना चाहिए, और सेल्फ मेडिटेशंस का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आप जितना उन चीजों के आदी होंगे आपके अंदर उसको लेकर उतनी ही क्रेविंग्स बढ़ती जाएंगी। इसलिए इसका इलाज केवल डोपामाइन फास्टिंग है, जिनसे आप अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल कर सकेंगे और खुद को बेहतर समझ पाएंगे। जी हाँ, ये उतना इजी भी नहीं है, बल्कि ये काफी चैलेंजिंग होता है। इसके लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। डोपामाइन फास्टिंग क्या है भला? ये आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोपामाइन फास्टिंग एकमात्र ऐसा फास्ट है जिसमें डाइटिंग शामिल नहीं होता है। जी हाँ, ये सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए बताएं तो डोपामाइन फास्टिंग एक नए तरीके का फास्ट है, जिसमें आपको अपना पसंदीदा फूड से सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका टारगेट आपकी कुछ अदर एक्टिविटीज पर होता है। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यहाँ हमारी किन एक्टिविटीज की बात की जा रही है। यहाँ उन एक्टिविटीज और डिवाइसेस से दूर रहने की बात की जा रही है जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार है, यानी आपके स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम्स और भी बहुत कुछ। डोपामाइन फास्टिंग का एक नया तरीका है जिसका आपके फूड से कोई लेना देना नहीं है। इज गुड और बैड। डोपामाइन आपकी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में डिसीजन लेने की एबिलिटी को बढ़ा देता है। इससे आप ज्यादा बोल्ड फैसले ले पाते हैं। ये आपको बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपने लक्ष्य से डोपामाइन को जोड़ दीजिए। इसलिए डॉक्टर भी इस डोपामाइन फास्ट को रखने की सलाह देते हैं। इस फास्ट का मकसद है कि हमें टेक्नोलॉजी को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर हमारी नेचुरल एक्टिविटीज जैसे दोस्तों से मिलना, परिवार के साथ वक्त बिताना, ये चीजें करने से इंटरनल प्लेजर देता है। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में हम रात दिन सोते जागते बस स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया एप्स, लैपटॉप जैसी चीजों से घिरे रहते हैं, जिसके कारण ऑथर कहते हैं कि ऐसा मानिए कि आपने एक गेम के लिए एक गोल सेट किया है और उस गोल को हासिल भी कर लिया है। इस फील्ड में वो चीयर लीडर्स तो नहीं जो आप मैच में देखते हैं, बट इसके अलावा एक इंटरनल चीयर लीडर है जो आपको अंदर ही अंदर हैप्पी करता है और आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। वही है रियल डोपामाइन। रिसर्च ने आइडेंटिफाई किया है कि डोपामाइन में फियर, इमोशन एंड रिस्क परसेप्शन ये सब होता है, जिसके कारण ये आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करता है। पर कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छा भी हेल्थ के लिए डेंजरस होता है, और एडिक्शन इसका एक फाइन एग्जाम्पल है। इसके अलावा हेल्दी और अनहेल्दी दोनों ही डोपामाइन लेवल को मॉड्यूलेट करते हैं और हमारी बॉडी बैलेंस में ये कई तरीकों से रिएक्ट करते हैं। डोपामाइन लेवल लो होने पर खुशी महसूस नहीं की जा सकती, जैसे कि डिप्रेशन में। इसके अलावा स्टीफन लेमेल ने कहा है, लोग केवल अपने नेक्स्ट रिवॉर्ड की तलाश में होते हैं, और जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं वो ड्रग के इंजेक्शंस को लेने के लिए कई तरह के रिस्क भी उठाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय कुछ और ध्यान नहीं रहता है
और वो बस किसी भी तरह अपने स्टिमुलेशन को शांत करने की कोशिश में लगे रहते हैं। रिसर्च के द्वारा ये पता लगा है कि फास्टिंग चाहे रिलीजियस हो या फिर नॉन रिलीजियस, उसका हमारी हेल्थ पर कई तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे जनरल रिसर्च के मेडिकल साइंस ने बताया है कि 14 लोग 10 दिन के साइलेंट विपासना मेडिटेशन को रिट्रीट करते हैं और 10 दिन के इस फास्ट को करके अपने आप में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट को फील करते हैं। और साइंटिस्ट्स जॉन ट्रेपोनोस्की एंड रिचर्ड ब्लूमर के अनुसार ये माना जाता है कि फास्टिंग चाहे रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस, दोनों के अपने बेनिफिट्स होते हैं। और हम पहले ही क्लेरिफाइड कर चुके हैं कि डोपामाइन में कंप्लीट और टोटल डिटॉक्स पॉसिबल नहीं है। इसके बेनिफिट्स भी ऑथर ने कुछ इस तरह से बताया है कि इट्स इंक्रीजेस एबिलिटी टू फोकस। उनका मानना है कि डोपामाइन फास्टिंग की मदद से आप अपनी कैपेबिलिटी और फोकस को बढ़ा सकते हैं। वैसे ही डोपामाइन फास्टिंग स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन को भी कम करता है। इसी में ऐड करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सेल्फ मोटिवेशन को भी इंक्रीज करता है। जैसे डोपामाइन फास्टिंग हमारी डेली लाइफ में बहुत से बेनिफिट्स देता है, हमारे गोल्स और करियर पर भी फोकस करने में मदद करता है। यह हमारी सेल्फ कंट्रोल और विल पावर को डेवलप करने में भी मदद करता है। और ऐसे फास्टिंग के टाइम विल पावर का होना काफी माइंडफुलनेस एक्टिविटी होती है, क्योंकि जब हम पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ के साथ जीना शुरू करते हैं तो ये एंड में जीवन के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है और हमारे अंदर के पेशेंस को भी एक तरह से डेवलप करने का काम करता है। ऑथर ने इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि डोपामाइन फास्टिंग माइंडफुलनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड है जो पेशेंस लेवल को इंक्रीज करने में मदद करती है। अगर हम सोने से 4-5 घंटे पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी एबिलिटी में सुधार करता है और साथ ही साथ हमारी स्लीपिंग साइकिल को भी ठीक रखने में हेल्पफुल होता है। परंतु फिर भी इसको लेकर कई लोगों में कई तरह के क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो लोगों के मन में ये है कि क्या ये सच में हमारे ब्रेन के केमिकल पर कंट्रोल करता है, जिस पर ऑथर ने इनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा है कि प्लेजर, मोटिवेशन, रिवॉर्ड के दौरान डोपामाइन बढ़ता है। लेकिन जब भी हम डोपामाइन को कंट्रोल करने के लिए अपने कंपल्सिव बिहेवियर से बचने की कोशिश करते हैं तब ये हमारे डोपामाइन लेवल को कम नहीं करता है। कुछ लोग खुद को सुख से दूर करके इसे टॉलरेंस ब्रेक की तरह लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और उसके बाद जब इसे आप कुछ समय बाद फिर से कंज्यूम करते हैं तो ये और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि डोपामाइन फास्ट डोपामाइन लेवल को कंट्रोल कर सकता है। लोगों द्वारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि क्या सच में डोपामाइन फास्टिंग से हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है, जिसके जवाब में ऑथर कहते हैं कि जी हाँ, आप दिन के एंड में 1 घंटे से 4 घंटे तक के लिए डोपामाइन फास्ट को ट्राई कर सकते हैं और अपने आप को टाइम दे सकते हैं, जिससे आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और आप खुद में हेल्दी भी फील करेंगे। जैसे सैकड़ों वर्षों से फास्टिंग की प्रैक्टिस चलती आ रही है, डोपामाइन फास्ट भी एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक खाने से दूर रहते हैं या इसको कंट्रोल करने से बचते हैं या आप गाने सुनते हैं या खुद को बिजी रखते हैं तो आपको इसका पॉजिटिव आउटकम देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट डोपामाइन फास्टिंग के कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से समझने से ये आप में मेलाडाप्टिव बिहेवियर को क्रिएट कर देता है, जो फिर आपको डेली इफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है कि क्या डोपामाइन फास्ट से टेक्नोलॉजी की एडिक्शन को कम किया जा सकता है, जिस पर ऑथर का कहना है कि डोपामाइन फास्टिंग अपने आप को टेक फ्रेंजी एक्टिविटीज से दूर रखने के लिए ही किया जाता है, जिससे रिजल्ट ये होता है कि आप अपने आप को भी थोड़ा टाइम दे पाते हैं। अगर आप ठीक तरह से बताए गए रूल्स का पालन करते हैं तो इन टेक डिवाइसेस से आप निश्चित ही छुटकारा पा सकते हैं, परंतु आपको इस रूल और प्लान को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना होगा। और अगर आप ऐसा करने में सफल रहते हैं तो ये आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की परमिशन देता है। डॉक्टर सेपाह ने कहा है कि हमें हर तरह की चीजों पर पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उन एक्टिविटीज पर कंट्रोल करने की जरूरत है जिनसे हमें दिक्कत हो रही हो। कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि क्या ये डोपामाइन फास्ट लंबे समय तक करना होगा, जिस पर ऑथर उत्तर देते हुए कहते हैं कि फास्टिंग का कोई टाइम नहीं है, बट लोग फिर भी जब उनको इस फास्ट की हैबिट हो जाती है तो लंबे समय तक इस फास्ट को करते हैं,
क्योंकि इसको करने से उनको इसके बेनिफिट्स दिखाई देते हैं, जिसके कारण वो इस डोपामाइन फास्ट को हमेशा के लिए अपना लेते हैं। बाकी ऑथर का मानना है कि फर्क सिर्फ इतना है कि डोपामाइन फास्टिंग स्क्रीन पर रोक लगाने से रिलेटेड है। तो हाँ, डोपामाइन फास्टिंग लंबे समय तक चलता है क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी और टेक डिवाइसेस पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं, इसलिए उन्हें डेफिनेटली इसे कुछ समय के लिए एक ब्रेक देने की जरूरत है। कंक्लूजन, डोपामाइन डिटॉक्स का गलत समझा गया वर्जन एक तरह से सनक की तरह है। इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ्स नहीं है। एक कंप्लीट डोपामाइन डिटॉक्स काफी इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारा ब्रेन लगातार डोपामाइन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हमें एडिक्टिव होने पर मजबूर करती हैं। बट अगर हम सोशल मीडिया, फास्ट फूड एंड टीवी जैसी चीजों से ध्यान हटा लें तो ये हमारी लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और भी बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि मेडिटेशन, जो और भी ज्यादा इफेक्टिव है। तो अचीव माइंडफुलनेस जैसा कि डोपामाइन डिटॉक्स एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड नहीं है, इसलिए इसे समझना काफी मुश्किल है। बट मैं आशा करता हूं कि मैं आपको इसे समझाने में सफल रहा होऊंगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया।